हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रसायन बल गतिकी। ये हमारी 4th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे वेग की सांद्रता पर निर्भरता, कोटि व अणुसंख्यता। बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हो, रिवीजन करते हैं। चलो, अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, अणुओं और परमाणुओं की उस संख्या से है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता हो। क्रियाकारकों के अणुओं परमाणुओं की वह संख्या जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। बेसिकली अभिकारिकों की सांद्रता के घातांक के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ऐसे अभिकारकों की सांद्रता के घातांक के बराबर होती है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता हो। हम समझते हैं अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित होता है। यहाँ ए अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट बनाता है। सामान्यतः अभिक्रिया का वेग लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन आर dx अपन dt इक्वल टू k1 और इन्वर्टेड कोमा में a। ये कोमा आपको क्या दिखाता है? क्रियाकारक ए की सांद्रता। अर्थात यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इस इक्वेशन के अनुसार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये अभिकारक ए की प्रथम घातांक के पर निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल सांद्रता के प्रथम घातांक a1 पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया निम्न प्रकार हो, जब रिएक्टेंट दो हो, या तो a प्लस बी प्रोडक्ट में बदलते हो, या रिएक्टेंट समान हो, जैसे a प्लस ए प्रोडक्ट में बदलते हो, तो उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। फर्स्ट प्रकार की अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन K2 अपॉन A का स्क्वायर, मतलब, और सेकंड प्रकार की अभिक्रिया में R K2 A और एंड B का मल्टीप्लिकेशन, जो कि A व B कंपेरेटिव में A व B की सांद्रता है। इसमें क्रियाकारक की सांद्रता के द्विघात के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग। तो अतः ये इसकी कोटि क्या होगी? 2। और इस वाली रिएक्शन में भी आप देखो, दो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घातांकों पर निर्भर करता है, मतलब A की प्रथम घातांक और B की प्रथम घातांक, दोनों को ऐड करेंगे तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। दोनों इक्वल। अगर अभिकारकों की संख्या ज्यादा ले, इसी तरह ये आपको बता दिया, अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता और द्वितीय घातांक पर और दो अभिकारकों की सांद्रता और प्रथम घातांक पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार यदि एक अथवा अधिक क्रियाकारकों के 3 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है तो वह अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ 3a, इसको a प्लस ए भी लिख सकते हैं, जो कि उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तीनों अभिकारकों की जो कि समान है कि प्रथम घातांक के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग। मल्टीप्लाई करोगे तो आप वैसे भी 3 अभिकारकों की प्रथम घातांक के समानुपाती, तो ये भी आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये हो सकता है कि दो अभिकारक समान हो और तृतीय अभिकारक असमान हो, तो ये 2a प्लस बी, तो ये K3 A2 A का स्क्वायर B का, तो A की प्रथम घातांक, A की प्रथम घातांक और B की प्रथम घातांक, कुल मिलाकर ये भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार A प्लस 2B हो या A प्लस B प्लस C हो, ये सब आपके तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। आप समझना चाहेंगे इसे, अभिकारकों की सांद्रता के घातांक के बराबर होता है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं के परमाणुओं की उस संख्या से है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित हो। अर्थात A की तीनों अभिकारक या A के 2 या B के 1 अभिकारक, इन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर हो, जो कि हम किससे ज्ञात करेंगे? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटल कोटि क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात कर सकते हो।
उसके आधार पर ही इसकी स्टोकियोमेट्रिक समीकरण दी जाती है और उसके आधार पर आप अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं। समझ में आ गया? अब आती है एक अणु संकेता, मोलिकुलरिटी। किसी अभिक्रिया की अणु संकेता और क्या कहलाएगी? किसी अभिक्रिया की अणु संकेता का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु और आयनों की उस संख्या से जिससे अभिक्रिया की स्टोकियोमेट्रिक स्टोकियोमेट्रिक समीकरण दर्शाई जाती है। जो समीकरण आप दर्शा रहे हो ये प्रोडक्ट में ये किससे हो? एक्सपेरिमेंट देख लिया आपने, उन वैल्यूज के आधार पर आप इसकी समीकरण देते हो। अगर जैसे ये एक एग्जांपल ले लो, A प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं, तीनों अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, तो ये क्या कहलाएगी? किस तरह की होगी? ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है ना। और अगर इसमें से इसकी अणु संख्यता निकाले तो ये भी क्या होगी? क्योंकि 3 है तो इसकी भी अणु संख्यता क्या होगी? 3। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभिक्रिया की कोटि में और अभिक्रिया की अणु संख्यता में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे हम। किसी अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अणु संख्यता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयनों की संख्या जो स्टोकियोमेट्रिक समीकरण में हो अणु संख्यता कहलाती है। लेकिन आप देखो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता हो। समीकरण में जितने भी आएंगे अणु, परमाणु, आयनों की संख्या, वो संख्या कहलाएगी अणु संख्यता। लेकिन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता हो वो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि। आगे जाकर आप छद्म कोटि की अभिक्रिया पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जिनकी अणु संख्यता ज्यादा है उनकी कोटि कम है। उसका कारण आपको उसी समय समझाएंगे। दूसरा, अणु संख्यता क्या है? एक सैद्धांतिक पद है। एक्सपेरिमेंट आपने एक देखे, उनके आधार पर आपने उसकी स्टोकियोमेट्रिक समीकरण लिख दी, तो ये एक सैद्धांतिक पद है। जबकि कोटि का मान आप प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हो। आगे चलकर आप पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। कम से कम 4 विधियां आपके सिलेबस में है और चारों पढ़ाई जाएंगी। तो इनका मान प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। थर्ड जो आपका अंतर है, इनका मान धनात्मक ही होता है। अणु संख्यता आपकी, क्योंकि कुछ ना कुछ आप स्टोकियोमेट्रिक के समीकरण में लिखते समय अभिकारकों को दर्शाने के लिए A प्लस बी या जो भी लिखेंगे तो कम से कम एक तो होगा ही, एक तो आपका अभिकारक होगा ही, तो अणु संख्यता एक ही होगी और उससे ज्यादा होगी जितनी संख्या हो। लेकिन कोटि क्या है आपकी? शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जो मुख्य अंतर है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फोर्थ है, इनका मान पूर्ण संख्या हो सकती ही होता है। अणु संख्यता, क्योंकि एक अभिकारक है तो एक अणु संख्यता, 2 अभिकारक है तो 2 अणु संख्यता, या 3 अभिकारक है तो उसकी अणु संख्यता 3 होगी। लेकिन कोटि का ऐसा नहीं है। कोटि का क्या है? इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। मतलब अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करती है कि अभिक्रिया का वेग उस अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पे किस प्रकार निर्भर करता है, तो उसके आधार पर उसकी कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। अब शूडो ऑर्डर रिएक्शन, आप इसको समझे, जो मैंने अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में भी इसका जिक्र किया था। शूडो का अर्थ होता है छद्म या फेक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो दिखा रहा है वो वैसा होता नहीं। तो शूडो ऑर्डर रिएक्शन को याद रखने के लिए या छद्म कोटि की अभिक्रिया को याद रखने के लिए बस इस पे ही ध्यान दीजिए आप, शूडो पे या छद्म पे। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, इन अभिक्रियाओं की अणु संख्यता व कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता का मान भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग पर निर्भर जिन आयनों, मतलब अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जनरली सामान्यतः सरल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्यता का मान समान होता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता 1
वो द्वितीय कोटि की अणुसंख्यता का मान 2 होना चाहिए। परंतु कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक अभिकारक विलायक होता है, एक्सेस में होता है, उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग विलायक के अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जो एक्सेस में होगा, जिसकी कंपेरेटिवली दूसरे क्रियाकारक के तुलना में मात्रा इतनी अधिक होगी कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर उसकी सांद्रता में परिवर्तन न के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में उसकी इस सांद्रता में परिवर्तन इन अभिक्रियाओं को अणु संख्यता व कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है। ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रियाओं का वेग एक्सेस में या विलायक के रूप में लिए गए क्रियाकारक पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या मेथिल आयोडाइड। एल्किल हैलाइड और मेथिल हैलाइड आप देखो, ये सिंपल है कि मेथिल आयोडाइड H2 और मेथिल अल्कोहल और H+IN। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे? वेग इस तरह, कंसंट्रेशन ऑफ क्रियाकारक A CH3I और कंसंट्रेशन ऑफ क्रियाकारक B H2O+। अब इसके अनुसार, रेट के अनुसार अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है क्रियाकारक की सांद्रता A और B दोनों पर करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अगर इसकी कोटि निकाली जाती है तो वो निकलती है 1 और वो सिर्फ CH3I पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? सिंस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस सॉल्यूशन, H2O की जो कंसंट्रेशन, आप ये ब्रैकेट में क्या लिखते हो? कंसंट्रेशन। अगर किसी भी रिएक्टेंट को ब्रैकेट में लिखते हो तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन की मात्रा है वो इसके तुलना में बहुत ज्यादा। तो H2O डजंट चेंज बाय ए लोड, मतलब H2O की सांद्रता में परिवर्तन न के बराबर है। The molarity of water in aqueous solution will be 1000 by 80, 50.6। एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश की कि कंसंट्रेशन ड्यूरिंग होल रिएक्शन चेंज जो होगा वो बिल्कुल न के बराबर होगा। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मानेंगे तो ये के भी कांस्टेंट है आपका। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? अभिकारक A मतलब मेथिल आयोडाइड के ऊपर। तो द रिएक्शन इज शुड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिख कैसे रही है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिख रही है क्योंकि 2 अभिकारक हैं, अणु संख्यता 2 है। लेकिन अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे कोटि की तो निकलेगी कितनी? A, क्योंकि अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक A CH3I की सांद्रता पर निर्भर करता है। H2O की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य है, न के बराबर है। इसे कांस्टेंट मानते हुए अभिकारक की इस तरह से लिखेंगे K डैश, या आप में इसमें मर्ज हो जाएगा K डैश, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस पर दे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अम्ल उत्प्रेरित एस्टर का जलापटन। आप यहाँ देख लो, एथिल एसीटेट और वाटर, आपको क्या मिलता है? एसीटेट, एसिटिक अम्ल और प्लस एथिल अल्कोहल। अब यहाँ भी आपका क्या है? H2O वाटर आपका एक्सेस में, और इसकी सांद्रता का परिवर्तन ड्यूरिंग होल रिएक्शन न के बराबर होता है। तो ये डिपेंड किस पे रहेगा? अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो K डैश, यहाँ डैश भी कर सकते K1 डैश CH3, क्योंकि K1 डैश क्या होगा कि सेम उसकी तरह आपका K प्लस H2 इस तरह से लिख सकते हैं, CH3COO। ये क्योंकि आपके रिएक्टेंट A की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो ये भी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी तरह शर्करा का प्रतिबंध देख लो, सुक्रोज आपका चेंज होता है, ये इस तरह, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में है। तो ये भी आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। धन्यवाद।